क्वेश्चन दिया हुआ है हमें और उसने पूछा हुआ है कि यहाँ पे रैंक द वैल्यूज, दो चीज़ें पूछी हैं। उसने कहा है रैंक द वैल्यूज एंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो मैंने इसको ऑलरेडी, ये देखें यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ है, इसको कॉलम्स की फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है सबसे पहले ही मैंने। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको रैंक करना है। ए को रैंक करें, रैंक का मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको 1 करेंगे और जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसको सेकंड करेंगे। सो यहाँ पे ए में देखें ये हाईएस्ट वैल्यू 11, तो हम इसकी जगह 1 लिख देते। फिर 9 आ रहा है तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर इसी में देखें ज़रा, ये 7.4 है, ये 3 है, 6.54 आ गया, ये मेरे पास 5 आ गया और ये 6 आ गया। ये हमने इसको रैंक को ए को कर लिए। इसी तरह आप बी को करें, बी में देखें ये हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 12.6, ये हाईएस्ट वैल्यू, तो इसको 1 कर दें। सेकेंडली ये मेरे पास आ रही है, ये मेरे पास 2 हाईएस्ट वैल्यू आ गई। और फिर हाईएस्ट कौन सी आ रही है जी, यानी इससे लोएस्ट 6.7, ये 3 आ गई। नेक्स्ट ये 4 आ जाएगी और ये 5 आ गई और लोएस्ट 3 वैल्यू जो है वो 6 वैल्यू आ गई। ये हमने इसको रैंक कर दिया। जो उसने पहला क्वेश्चन पूछा था कि आप इसको रैंक करें। अब उसने कहा है कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालें। अब देखिए रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट RS स्पीयर्समैन का होता है, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, तो मैं उसको यूज कर रहा हूं। तो ये फार्मूला होता है 1-6 सिग्मा डी स्केयर अपॉन n इंटू एन स्केयर -1, ये फार्मूला होता है जी हमारा। तो देखिए यहाँ पे हमें डी स्केयर चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डी बनाना पड़ेगा। डी क्या होता है, डी होगा दैट इज इक्वल टू a माइनस बी, तो हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखें 3 - 2 1 आ जाएगा, फिर 2 - 4 -2 आ गया, ये -5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया और ये -1 आ गया। अब इनका स्केयर कर लें, ये 1 4 25 9 16 1, और इसका आपको चाहिए सम चाहिए टोटल। तो टोटल देखेंगे तो ये आपके पास 56 आ जाएगा, 56 सम आ गया। अब इसमें आप पुट कर दें 1 - 6, डी स्केयर कितना है 56 आ गया आपके पास, और अपॉन एन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ये 6 दी हुई है, तो 6 और 6 का स्केयर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 - 1। तो मज़ीद इसको आप देखें ज़रा, ये 1 माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 6 × 56 अपॉन 6 × 35। तो ये सॉल्व करेंगे तो इस सारे को इवेल्युएट करने के बाद आ गया 1.6 आ गया, -1.6। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया, माइनस ये 0.6 आ गया। तो ये था कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव आ रहा है और 0.6 आ रहा है, और हमेशा ये +1 और -1 के दरमियान हमेशा इसका आंसर आता है। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, ये हमें 16 स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, और ये रैंक करके दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें रैंक नहीं करना पड़ेगा, रैंक करके दिया हुआ है। और उसने पूछा हुआ है कि रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन्स के मेथड के जरिए करके दें। अब देखें यहाँ पे स्पीयरमैन्स का अगर रैंक देखें तो बेसिकली उसका फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो वो होता है दैट इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्केयर ओवर n इंटू एन स्केयर -1, ये फार्मूला है, ठीक है। इसका मतलब हमें डी स्केयर चाहिए, तो सबसे पहले हमें डी बनाना है। डी किस तरह बनेगा, रैंक करके दिया हुआ है, पहली वैल्यू जो है वो मैथ की है, दूसरी फिजिक्स की है। इसका मतलब हमें डिफरेंस लेना है, इन दोनों के दरमियान क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो इसका डिफरेंस कितना आया, 0 पहली वैल्यू का। फिर यहाँ पे -8, 2 - 10 -8, फिर 0 आ गया। नेक्स्ट फिर 0 आया, फिर 0 आया, यानी 5 तक 0 आ गया। फिर यहाँ पे -1 आ गया जी। नेक्स्ट ये 5 आ गया, दिस वन 2 आ गया, दिस वन 1 आ गया, एंड 10 - 11 -1 आ गया। सेम इसी तरह से 11 - 15 ये आ गया जी -4 आ गया, दिस वन 3 आ जाएगा, 13 - 4 -1 आ जाएगा,
14 माइनस 12 2 आ जाएगा, एंड 15 माइनस 1 -1, एंड लास्टली ये 3 आ जाएगा। ये हमारे पास डी आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका स्केयर लेना है, डी स्केयर ले लें तो ये 0 आ जाएगा, ये 64, फिर नेक्स्ट सारे 0 आ जाएंगे, फिर ये 1 आ गया, फिर 25 आ गया, 4 आ गया, 1 1, ये फिर हमारे पास आ गया जी 16 9 1 4 1 एंड 9। यानी हमने इन सब को क्या कर दिया, हमने इन सब का स्केयर ले लिया हमने। अच्छा, अब स्केयर लेने के बाद हमने इन सब का हमने टोटल करना है कि ये टोटल कितना आता है। तो जब हम इनको सम करेंगे, तो इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 136 सम आ जाएगा। इनको सब को ऐड करेंगे। अब ये सारा ये डी स्केयर आ गया। अब इसमें पुट कर दें आप 1 - 6, डी स्केयर कितना आया 136, एन कितना है उसने खुद ही बता दिया 16 है, ये 16 है, तो ये 16 आ गया। और ये एन स्केयर कितना आ जाएगा, फिर 16 का स्केयर लेंगे तो ये 256 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 - 6 इंटू 136 अपॉन 16 इंटू ये आ जाएगा 255 आ जाएगा। अब इस सारे को जब आप इवेल्युएट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.2, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.8 आ गया। अगेन देखिए आपका आंसर जो है 1 और -1 के दरमियान में आया है।